हेलो दोस्तों, यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। चलिए आज बात कर लेते हैं राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व यानी बायोस्फीयर रिजर्व, इन दोनों में क्या अंतर है और ये किसे कहते हैं और इसमें क्या मतलब किस तरीके से इसको हम बाइफरकेट कर सकते हैं। तो आइए इसे समझते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व दोनों ही संरक्षित क्षेत्र होते हैं जो जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए बनाए गए हैं, है ना। इसलिए लेकिन इन दोनों के बीच, दोनों के उद्देश्य, संरचना और उपयोग जो है उसमें महत्वपूर्ण अंतर होता है। अब वो अंतर क्या है वो समझते हैं। तो पहले तो राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क की हम परिभाषा समझ लेते हैं, किसे कहते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ जैव विविधता, वनस्पति, वन्यजीव और प्राकृतिक सौंदर्य को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के संरक्षित किया जाता है। ठीक है, मुख्य बिंदु क्या है इसके। यह एक विशेष प्रकार का क्षेत्र होता है जिसे सरकार द्वारा कानूनी रूप से संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, यह किसी प्रकार की मानव गतिविधि जैसे शिकार, चराई, खेती, है ना, यहाँ पर पूरी तरह से निषिद्ध होती है और इसका जो उद्देश्य केवल संरक्षण होता है और यह संरक्षित क्षेत्र छोटा होता है और विशेष जातियों को बचाने के लिए यहाँ पे ध्यान इस पर केंद्रित किया जाता है। अब उदाहरण के लिए अगर हम मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं तो ये एक नेशनल पार्क है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम जिम कॉर्बेट की बात करते हैं, ये भी एक राष्ट्रीय उद्यान है और ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। तो अब हम बात कर लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व से कहते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व की पहले परिभाषा समझ लेते हैं, किसे कहते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है एक विस्तृत क्षेत्र होता है जिसमें जैव विविधता को संरक्षण दिया जाता है, साथ ही साथ सतत विकास और अनुसंधान को भी बढ़ावा दिया जाता है। अब मुख्य बिंदु क्या है इसके वो समझते हैं। यह एक बड़ा क्षेत्र होता है जिसे मानव बस्तियां भी इसमें हो सकती हैं, है ना। इसमें 3 क्षेत्र होते हैं। कोर जोन जो पूरी तरह से संरक्षित है, यहाँ पर कोई मानवीय गतिविधि नहीं होती। फिर बफर जोन जो होता है उसमें अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण की अनुमति दी जाती है। और ट्रांजिशनल जोन जो होता है उसमें स्थानीय लोगों को सतत आजीविका के लिए अनुमति दी जाती है। मतलब वहाँ से वो अपनी आजीविका उत्पन्न कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन जोन, है ना। इसका उद्देश्य संरक्षण साथ साथ सतत विकास को भी इसको बढ़ावा देना होता है। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का हो सकता है। अब उदाहरण के लिए नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि उत्तराखंड में है, और दूसरा है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, अब अंतर सारणीबद्ध रूप में अपन डिस्कस कर लेते हैं। पहले अपन बात कर लेते हैं विशेषताओं की। तो राष्ट्रीय उद्यान की विशेषताएं पहले हम समझेंगे, फिर हम बायोस्फीयर रिजर्व की विशेषताएं समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला तो अंतर क्या होता है, आकार का अंतर होता है। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, जबकि बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्र जो है वो बहुत बड़ा होता है। दूसरा, मानव गतिविधियां जो हैं वो राष्ट्रीय उद्यान में पूरी तरह से वर्जित होती हैं, जबकि बायोस्फीयर जो रिजर्व होता है उसमें कुछ क्षेत्र में जो अनुमति होती है वो दी जाती है लोगों को रहने की, या वहाँ गांव हो सकते हैं, या वहाँ पर कोई अपनी आजीविका के संदर्भ में अपना कोई कामकाज भी वहाँ पर कर सकता है उस क्षेत्र में। ठीक है, जोन बना दिए गए हैं उसमें। तो मैंने इसके पहले अपन ने बात की थी उसमें कि कौन कौन से 3 जोन होते हैं, उसके हिसाब से व्यक्ति को अनुमति दी जाती है। ठीक है, फिर मानव गतिविधियाँ पूरी तरह से इसमें बायोस्फीयर में जो है वो इस राष्ट्रीय उद्यान में वर्जित होती हैं, जबकि बायोस्फीयर में दी जाती है अनुमति। संरचना की अगर अपन बात करते हैं तो कोर क्षेत्र होता है और इसमें कोर, बफर और ट्रांजिशन जोन होते हैं। मतलब 3 जोन में बांटा जाता है इसको। ठीक है, किसको, बायोस्फीयर को। फिर हम बात कर लेते हैं उद्देश्य इसका क्या है। तो राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य होता है संरक्षण देना, और जो बायोस्फीयर है उसका उद्देश्य होता है संरक्षण देना, साथ साथ में सतत विकास भी करना, उसमें अनुसंधान वगैरह भी होते हैं, है ना। उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय उद्यान जो हैं वो गिर और रणथंभौर हैं, और इसके अलावा अगर हम बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं तो नीलगिरी और पचमढ़ी जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।